तो दोस्तों आ चुके हैं अपने इरेंगल के पहले गेम प्ले के साथ। इस गेम में मिलिट्री बेस में जो तबाही मची है आप देखिएगा। शुरुआत में तो मेरे किल नहीं हुए हैं, बट 1-2 मिनट तक, क्योंकि मुझे तो गन मिल गई थी, बट मेरा जो टीममेट था, क्या बोलते हैं, उसको गन नहीं मिली। तो उसने कहा कि थोड़ा पीछे चल के लूट कर लेते हैं। तो मैं उसके साथ गया कि पीछे अगर वो लूट करने जा रहा है तो हो सकता है पीछे सिंगल बिल्डिंग के साइड बंदे ना गिरे हों, इस वजह से उसके साथ जाना पड़ा। बट पीछे कोई बंदे नहीं गिरे थे, इसलिए शुरुआत में तो मेरे किल नहीं हुए हैं। बट मतलब 1-1.5 मिनट के बाद जो किल हुए हैं भाई साहब, जो मिलिट्री बेस में तबाही मची है आप देखिएगा। जो बंदों ने मुझे मिलिट्री बेस में मारा था, मतलब उनके 1-2 बंदे मैंने खा लिए थे, बट जो बंदों ने मुझे मिलिट्री बेस में मारा था उनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर उन्हीं बंदों से मैं मिलिट्री बेस में घुस के जो बदला लिया है, कसम से कतई जहर, देखिएगा। और यहाँ से स्पाइडर उठा के मुझे तो यूएमपी मिल गई थी, और शायद अभी आगे चल के शॉटगन भी मिलेगी। तो यूएमपी और शॉटगन सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है। बट टीममेट को यहाँ कुछ नहीं मिला, तो उसने कॉल दिया कि क्या बोलते हैं, पीछे चलते हैं, लूट करके आते हैं। ये देखिए पिस्टल लेके दौड़ रहा है, और मिलिट्री बेस में तो पिस्टल से सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं पीछे उसके साथ चाहता हूँ कि पीछे से 1-2 गन उठा लेते हैं, फिर फाइट लेते हैं। काफ़ी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ पे, पूरा हाथ जाम हो रखा है। इस गेम को खेलते समय मैंने 1-2 किल तो इस तरह से मिस किए हैं कि मतलब हाथ ठंडा होने की वजह से काफ़ी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ पे। और फिर गन मिलने के बाद बैरल मैंने कॉइन से निकाला, फिर उसके बाद तब से बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, वरना सारे किल चले जाएंगे। और यहाँ पे मुझे बंदे का फुटमार्क आता है आगे से, पुलिस स्टेशन की साइड से, और पीछे बोट आया तब तक उसने मेरी पोजीशन दे दी, वरना थोड़ा सा यहाँ पे कैंप होता। और एक बंदा बोट फायर सुन के थोड़ा आगे चढ़ के आता है और उसे नॉक किया। किल कंफर्म करने के चक्कर में मैंने काफ़ी डैमेज खा लिया बंदे से, मशीन गन मार रहा था बंदा शायद। और अपना किल तो कंफर्म करूँगा। चल भाई लॉबी जा। और फिर थोड़ा ओपन था, और प्रदीप भैया, मतलब जो मेरा 3 नंबर है, इसको शायद पता नहीं था कि आगे बंदे हैं, ध्यान नहीं दिया इसने। और ये जाता है तो इसको स्प्रे पड़ता है और निकल जाते हैं स्पाइडर यूज़ कर करके क्लोजिंग करने के चक्कर में। और यहाँ से स्मोक करके थोड़ा कवर बना करके आगे जाने की कोशिश करता हूँ। बंदा इसी आगे ब्रोकन वॉल पे टीपीपी ले रखा है, देखिए उसने डैमेज किया मुझे, फ्री फायर दिया, काफ़ी डैमेज कर दिया था यहाँ मुझे बंदा। ये देखिए, फिर अंदर की तरफ क्लोजिंग करता हूँ। वेस्ट मेरा थोड़ा डैमेज हो रखा था, और 3 नंबर को पीछे से सी बिल्डिंग के साइड से शायद किसी ने मारा, और बंदा मुझे डैमेज दिया था, तो पक्का क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। और ये भाई देखिए, कार्लो भैया आए टीपीपी लिए हैं, जाओ कार्लो भैया, यहाँ कहाँ टीपीपी ले रहे हो, बगल में ही खड़ा हूँ। और एक और क्लोजिंग करता है मशीन गन लेकर के, इसे तो नॉक निकाल लेता हूँ, बट इसका टीममेट पीछे से मार देता है 10 HP पे भाई साहब, मशीन गन के सामने। बैरल ओपी बोलते हैं, और इसने खा लिया। इसका नाम ध्यान रखिएगा, शायद क्या था, ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे टीममेट मुझे वहाँ से रिकॉल करता है। मैंने अपना एक बंदा रिकॉल पे भेज रखा था। आप लोग भी शायद ऐसा ही करते होंगे कि एक बंदा रिकॉल पे भेजते हैं, बाकी सब रश करते हैं। तो हमने भी वही स्ट्रेटजी अपनाई। और यहाँ से रिकॉल होने के बाद थोड़ी मोड़ी लूट करने के बाद, पीपी थी हाथ में, हाँ, यहाँ से थोड़ी मोड़ी लूट करने की कोशिश करते हैं। तब तक टीममेट थोड़ा आगे चढ़ते हैं, और वहाँ से मुझे मेरे जो बंदे ने रिकॉल दिया था उसने वो बताता है कि गाड़ी आ रही है। ठीक, इस बंदे को जो गाड़ी से उतारूंगा आप देखिएगा। हाँ, इसी बंदे को मैंने, मशीन गन वाले को, इसी को नॉक निकाला था, टेरी करके कुछ नाम है इसका। गाड़ी से उतर भैया, कहाँ पार्क में थोड़ी ना आया जो टहल रहे हो इस तरह से, पार्क में गाड़ी चलाने थोड़ी ना आया हो। और इसकी मशीन गन यहाँ से उठाता हूँ, और मशीन गन बैरल का कॉम्बिनेशन है,
स्प्रे के लिए मेरे पास कोई गन नहीं है यहाँ पे। और फिर मिलिट्री बेस की तरफ मुझे लगा कि इसके बाकी बंदे, ये जिस बंदे को मैंने खाया था, इसके दो बंदों को, उसको हो सकता है रिकॉल करने के लिए आया हो, और बाकी बंदे अभी मिलिट्री बेस में लूट कर रहे हो। तो मिलिट्री बेस की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे बंदे हैं कि नहीं है। बट वहाँ मुझे बंदे नहीं मिलते हैं। मैं जब क्रॉस करके ब्रिज की तरफ आ रहा था तो शायद बंदे मिलिट्री बेस से निकल के ब्रिज की तरफ पहुँच गए थे। अरे भाई, तुम्हारे टीममेट को खाया है तो आकर के कम से कम बदला तो लो हमसे। चलो, तुम नहीं लोगे तो हम लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं उनको, वो लोग नहीं मिलते हैं। टीममेट मेरे काफ़ी आगे पहुँच चुके थे और मैं आगे बढ़ के जा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पे कहीं मैं नॉक फिनिश ना हो जाऊँ, वरना गेम प्ले चला जाएगा यार। हाँ, ये इस गेम में मुझे स्पाइडर का यूज़ करना भी उतना सही से नहीं आया है। मैं गलत जगह पे स्पाइडर वेब फेंकता हूँ। स्पाइडर का मैंने काफ़ी यूट्यूबरों को देख रखा है कि वो स्पाइडर का यूज़ करके काफ़ी किल निकाल लेते हैं, बट मैं नहीं निकाल पाता हूँ। हाँ, स्पाइडर का यूज़ करके, जैसे अपने काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, नाम लेता हूँ उनका, बिलैक लेजिट, गेम एक्सप्रो जो हैं, उन्होंने स्पाइडर का यूज़ करके काफ़ी किल निकाल रखा है। मैंने देखा है उनके वीडियोस, उनको फॉलो करता हूँ। दो यूट्यूबर को काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ही फॉलो करता हूँ, एक सोविक डी हैं, दूसरे गेम एक्सप्रो हैं। सोविक डी भैया का जो क्लोजिंग रहता है भाई साहब, उनके क्लोजिंग देख करके मज़ा आता है। काश हम लोग भी उतना उतना अच्छा खेल पाते। और मुझे लगा शायद सी बिल्डिंग की तरफ से पीछे होकर वो लोग गए हैं लूट करने के लिए, और यहाँ पे वो लोग नहीं दिखते हैं। यहाँ से M4 लिया मैंने और टीममेट से कुछ कॉइन उधार मांग के शायद ग्रोजा निकालूंगा या क्या निकालूंगा याद नहीं आ रहा है मुझे, देखिएगा अभी। नहीं, मशीन गन और M4 का कॉम्बिनेशन है। और फिर मिलिट्री बेस में नहीं देखते हैं, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आगे ब्रिज कैंप हो सकता है। कंफर्म करने के लिए मैंने देखा तो ब्रिज कैंप तो नहीं लग रहा था, बट बंदे गए तो गए कहाँ। तो आगे जाने पे जिस बंदे ने मुझे मारा था, उसको याद रखिएगा, उसको जो मतलब टीममेट के साथ कॉम्बिनेशन बना के मारता हूँ, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन रख करके, देखिएगा यहाँ पे वो मेरे टीममेट को नॉक निकाल लेगा। ये रहा वो, नाम याद रखिएगा, के से कुछ नाम था इसका। ये देखिए, टीममेट को इसने नॉक निकाला। जब इसका मैंने नाम पढ़ा तभी मैंने सोच लिया था कि इसे तो यहाँ पे कंफर्म करूँगा, इसे तो नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। तो मैं पूरा लेफ्ट से फ्लाइंग करता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये घासों में सोए पड़े हों। भाई, फ्यूचर कॉन्करर लोग हैं, घासों में सोए पड़े रहते हैं। फ्यूचर कॉन्करर लोगों को और आता ही क्या है, दो ही चीज़, घासों में सोना और अपार्टमेंट पे कैंप करना। पीछे से स्पाइडर वेब का थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश, और पीछे से फ्लाइंग करता हूँ। डैमेज मैं देता हूँ। वो बंदा कवर में जाने के लिए उस साइड जाता है, तब तक उस तरफ से उसको मेरा टीममेट मार देता है। भाई, मेरा किल चुरा ले गया मेरा टीममेट। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर कि वो मेरा किल था। और मेरे थोड़े स्प्रे में भी कुछ दिक्कत थी, मैं उसको पहले ही गिरा सकता था, बट सोचा थोड़ा आराम से मारता हूँ। भाई, मुझे कन्फर्म किया था यार, तो बदला तो बनता है। देखिए, यहाँ ये पत्थर के सामने TPP ले रखा है, इसी पत्थर के सामने शायद। हाँ, ये देखिए, यहाँ से मैं उसको डैमेज देता हूँ और वो उस साइड TPP लेता है, तब तो उधर से उसको मेरा टीममेट मार देता है। टीममेट को मैंने बोल रखा था। हाँ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ बंदे हैं, सांप फ्यूचर कॉन्करर लोग सोए हुए हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पे अभी यहाँ लूट कर रहा हूँ। अभी लूटते समय भी नहीं मारता है वो मुझे। भाई, क्या कर रहा था, यहाँ मारता है तो दोनों किल तुम्हारा कंफर्म हो जाता आराम से, दोनों को खा सकते थे, मेरा गेम प्ले चला जाता यहाँ से। हाँ, यहाँ पे थोड़ी मोड़ी और जिस बंदे को अंदर मेरे 3 नंबर जो मर रखे थे, उनके क्रेट लूटने की कोशिश करता हूँ। टीममेट गाड़ी में बैठेगा और निकलने के लिए कहेगा, तब तक उसको सीधे नॉक करेगा। वहाँ पे देखिए, शायद वहाँ कहीं सो रखा है। मुझे हल्का सा वेव आया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं लगा कि यहाँ बंदा है, क्योंकि लूट रहे थे तो उस समय तो मारेगा नहीं कोई। ये देखिए, नॉक किया। हम यहाँ TPP लेते हैं, वो हल्का सा स्लाइड करके लेट करके इधर आता है, मुझे यहाँ से डैमेज देता है। फिर मैं कवर में आता हूँ और हील करके, टीममेट बोलता है रिवाइव के लिए, तो मैं सोचा कि रश कर देगा, इसलिए आगे थोड़ा एक मॉली डाल देता हूँ ताकि रश ना कर सके। पीछे से आएगा तो टाइम लगेगा, 7 सेकंड ही तो लगता है शायद रिवाइव होने में। हाँ, फिर रिवाइव करने के बाद जो मारूंगा, इसे देखिएगा आप।
यहाँ से स्पाइडर वेब यूज करके वेयर हाउस के ऊपर चढ़ूँगा और ये देखिए घासों में सोए पड़े हैं, ये फ्यूचर कॉन्करर लोग हैं हमारे, ये हमारे फ्यूचर कॉन्करर लोग हैं। और उसने जब मेरे टीममेट को नॉक किया था तभी मुझे लगा, इसको जब कंफर्म किया मैंने, मुझे लगा और बंदे होंगे तो देखने की कोशिश करता हूँ, बट ये भी डर लग रहा था कहीं पीछे ना घासों में सोया हो, इसलिए पहले तो वेयर हाउस से उतरूँ, वरना ऊपर नॉक किया तो सीधे कंफर्म डालेगा। फिर थोड़ी मोड़ी यहाँ से लूट करने के बाद आगे एक स्मोक कर लेता हूँ ताकि भैया फ्यूचर कॉन्करर लोग बैठे हो तो कंफर्म ना डाल दें। अभी तो एक बैठा ही था, पूरा गेम प्ले अभी खा लिया था मेरा, अभी तो चला जाता सब कंटेंट। थोड़ा सा घूम रहा था ताकि अगर हो तो स्प्रे मारे, तो टीममेट को कवर में रखा था कि अगर मुझे स्प्रे मारता है तो तुम नॉक निकाल लेना। और कहा भैया गाड़ी कहाँ ऊपर चढ़ा रहे हो, तुम ही नॉक निकालोगे क्या? टीममेट को नॉक निकालने से किल नहीं मिलता। टीममेट से बोलता हूँ कि गाड़ी जोन की तरफ ले चलो, जोन आ गया तो ये लास्ट जोन के करीब है, काफ़ी डैमेज होगा और यहाँ पे हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है। तब तक मुझे गाड़ी का साउंड पीछे से आता है, किधर से आ रहा है गाड़ी, ये रहा, और ये मुझे नॉक निकाल देता है यहाँ पे। अब टीममेट से बोलता हूँ स्मोक कर दो भाई, थोड़ा रिवाइव कर दो। वो क्लोज इन करने की कोशिश करते हैं वहाँ से, वो देखो वहाँ ओपन में आ रहा है। टीममेट बोलता है यहाँ से नॉक निकाल लूँ क्या, बट डर लग रहा था कि गेम प्ले चला जाएगा। रिवाइव होने के बाद मेरे टीममेट को यहाँ पे वो खा लेगा। टीममेट स्मोक करने के लिए पीक करता है, तब तक उसको वहाँ से पड़ जाती है। और मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे M4 में सिर्फ 5 गोली बची हुई है। मैं 5 गोली में स्प्रे मार रहा था, अगर रीलोड करके स्प्रे मारा होता तो आराम से बहुत ओपन में बंदा था, गिर जाता। अब वो वहाँ से आगे से मॉली डालता है, आगे भी देखिएगा, आगे मॉली डालेगा, ये देखिए। तो मैं भी फुट मार्क हल्का सा मुझे लगा इस साइड से आ रहा है, मैं मॉली डाल के, अब मैंने यहाँ से टीममेट से बोल दिया कि भाई अब एक ही चांस है, ये स्क्वाड मार के ही हम मतलब यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, वरना यहाँ सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। मैं कपड़े उतार देता हूँ, यहाँ पे मुझे भी थोड़ा सा सांप बनना पड़ेगा, फ्यूचर कॉन्करर मत समझ लेना, मुझे भी यहाँ पे सांप बनना पड़ेगा। और बंदे का फुट मार्क काफ़ी क्लोज से आ रहा था। ये लोग चाहते तो मुझे आराम से मार सकते थे। ये देखिए इसको डैमेज देता हूँ, इसका दूसरा टीममेट यहाँ से डैमेज दे रहा है, इसको पूरा नॉक फिनिश डालूंगा। ये देखिए दूसरा वाला थोड़ा और चढ़ के आएगा आगे से, ये देखिए गाड़ी के पीछे टीपीपी लेगा, डैमेज दिया और चढ़ के जाऊंगा। भाई साहब इसको जो मारा है मैंने, बट लिटरली समझ लो बस किस्मत थी मेरी, जो इसे मैंने किल यहाँ से निकाल लिया, लिटरली समझ लो बस किस्मत थी मेरी। बट मेरा टीममेट चला गया यार, सॉरी भाई आपको बचा नहीं पाया यहाँ पे। थोड़ी बड़ी एमो और अभी ख़त्म कहाँ हुआ, अभी एक और गाड़ी आएगी, अभी हील हुआ नहीं, 10 HP से भी थोड़ा सा ज़्यादा बचा हूँ, हील हुआ नहीं, एक और गाड़ी आएगी। ये देखिए डैमेज देता हूँ, इस गिरा क्यों नहीं, इसको 2 हेड कनेक्ट किए थे मैंने यहाँ पे, ये गिरा क्यों नहीं मुझे यही नहीं समझ में आया। और वो रुकता नहीं है, जोन का डैमेज देख करके निकल जाता है आगे। हम गाड़ी में फ्यूल नहीं है, इस गाड़ी में भी फ्यूल नहीं है, आगे जो गाड़ी खड़ी है उसमें भी फ्यूल नहीं रहेगा। किसी तरह से जोन में पहुंच करके फ्यूचर कॉन्करर लोग से बचते हुए जोन में पहुंच करके हील करने की कोशिश करता हूं, गन रिलोड करके। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई बंदा बैठा है, शायद लेटा हुआ है। आगे कहीं से स्नाइपर चलने की आवाज़ आ रही थी, तो टीपीपी लेता हूँ, डर लग रहा था कोई हेडशॉट ना मार दे, कंटेंट चला जाएगा। और यहाँ पे एक बंदा घास में सोया हुआ है इस तरह से, ये देखिए
भैया फ्यूचर कॉन्करर लोग ऐसे कैंप कैंप करके कॉन्करर पहुंचते हैं भैया। इसको नॉक निकालता हूँ। बगल से लेफ्ट साइड से स्नाइपर चलने की आवाज़ आती है। डर लग रहा था हेडशॉट ना मार दे। मेरी किल चुराने की कोशिश कर रहा था। अपना किल कंफर्म करता हूँ और आगे एक नॉक बंदा दिखता है, उसकी किल चुराने की कोशिश किया बट वो पेड़ के कवर में चला जाता है शायद। ये देखिए कंफर्म हो गया। हाँ, अब एक और बंदा स्मोक में अभी आके दिखेगा, उसे डैमेज देता हूँ। यहाँ पे मैंने गंदा स्प्रे मारा है। मैं चाहता तो उसे आराम से नॉक निकाल सकता था बट यहाँ पे मैंने थोड़ा स्प्रे में थोड़ा आगा है। आगे देखते हैं। आगे उसकी तरफ क्लोजिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जोन का ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मुझे गंदा डैमेज पड़ा। अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गया। यहाँ पे देखिए किस तरह से सरवाइव करूँगा मैं। यहाँ पे हील किया, आगे स्मोक करूँगा ताकि जोन में जा सकूँ। जोन 20 सेकंड में आने वाला है। एक तो स्मोक डाल देता हूँ और यहाँ पे अगर स्पाइडर वेब ना होता तो मैं शायद यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि दौड़ के जाता तो बंदा आराम से नॉक निकाल लेता। यहाँ पे स्पाइडर वेब का यूज़ करके जोन में जाता हूँ और जिस बंदे को मैंने नॉक निकाला था वहाँ पे कंफर्म किया था, उसकी क्रेट लूटते समय वो बंदा मुझे पीछे से जोन के अंदर से, भैया पहले जोन में तो पहुँच जाओ, ये देखो डैमेज करने की कोशिश करे पर 10 HP पहुँचा देता है मुझे। और इसे जो मारा है मैंने, ये अपने आप को गालियाँ ही दे रहा होगा कि भैया ऐसे मैंने किया ही क्यों। आराम से जोन में पहुँच करके मार सकता था मुझे वो। फिर से मैं 10 HP, मेरा फिर वेस्ट पूरा लाल हो रखा है यहाँ पे। इस गेम में चिकन तो नहीं हो पाता है बट चिकन मैंने अपने बहुत बड़ी गलती से मिस कर दिया। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। ये भी नहीं सोचा पहला कंटेंट है, पहला कंटेंट क्रिएट हो रहा है, आराम से खेलूं। अगर टीपीपी लेके खेलता तो आराम से इस गेम में चिकन होता। टीपीपी लेके मैंने नहीं खेला यहाँ पे, वही मेरी गलती हो गई यहाँ पे। और यहाँ ओपन में आगे फाइट चल रहा था दो स्क्वाड के बीच। ये देखिए डैमेज किया मुझे। फिर से मैंने स्पाइडर वेब का यूज़ करके अपने आप को बचाया किसी तरह से। बिल्डिंग में जाके हील करूँगा। चार बंदे देख करके मैं थोड़ा डर गया था कि मुझे लगा यहाँ सामने पूरी स्क्वाड है और अगर जोन मेरे पे नहीं बना तो मैं काफ़ी ये चिकन नहीं निकाल सकता हूँ। और आगे देखिए फाइट चल रही है। इस बिल्डिंग में शायद बंदे हैं। ये देखिए वहाँ पे एक है। मैं मारने की इसे कोशिश करता हूँ बट ये बंदा इस तरह में आ जाता है। यहाँ पे नॉक जब निकला तो मैं यहाँ जब थोड़ा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओपन में चला जाता हूँ और यही मुझसे गलती होती है। और ये भाई मुझे मार देगा। ये देखिए गया कंटेंट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, मेरा पहला ही रेंगल का गेम प्ले है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। नया कंटेंट है। थैंक्स।